हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने द प्रेजेंट सिंपल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरह से हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को समझने के पहले थोड़ी सी मैं चर्चा इस बात की भी करना चाहूँगा कि जब हम इस टेंस का यूज करते हैं तो यूज करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और उस वर्ब में एस या ईएस जोड़ लेते हैं। और जब हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात V1 का प्रयोग करते हैं और इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते जब हम प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जब यह सब्जेक्ट प्लूरल होगा और जब यह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस हम जो है जोड़ देंगे। अर्थात अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ेंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हम क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो यह हुआ प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने की बात। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसा कि यहाँ क्लियर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे हम ले लेते हैं ही, और ही चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब होगा गो उसमें हम ईएस जोड़ देंगे तो यह सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो जाएगा और हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे हम लेते हैं आई, यू, फिर वी लेते हैं और फिर दे का यूज करते हैं, फिर द बॉयज़ हुआ, द गर्ल्स हुआ, तो इसके साथ हम केवल गो यानी क्रिया का बेस फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे कि आई गो या वी गो हम जाते हैं, आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं। तो इस तरह से इसमें एस या ईएस नहीं जुटेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो प्लूरल वर्ब क्रिया की बेस फॉर्म होती है यानी V1 फॉर्म होती है और उसमें हम एस या ईएस नहीं जोड़ते। तो जैसा कि बेस फॉर्म V1 में वर्ब जो होती है प्लूरल होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जैसे मैंने कुछ टेबल में लेकर के सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में स्पष्ट किया है। सिंगुलर वर्ब हमारा क्या है? गो। गो मीन्स जाना, गो में हम ईएस जोड़ दिए तो गोज यह सिंगुलर वर्ब हो गया और इसकी मीनिंग हो जाएगी जाता है। और फिर गो जो होगा ये इसका भी हो जाएगा जाते हैं, यह जो जाएगा हमारा प्लूरल वर्ब हो जाएगा जाते हैं। तो गोज सिंगुलर वर्ब है, इसका प्लूरल वर्ब गो होगा। रीड्स पढ़ता है, यह सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब के साथ यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ रीड प्लूरल वर्ब है। इसी तरह से प्ले सिंगुलर वर्ब, प्ले प्लूरल वर्ब है, सिंग्स सिंगुलर वर्ब है और सिंग जो है प्लूरल वर्ब है। डांसेज हमारा सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब में डांस होगा। कम्स जो है हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब है और कम जो होगा प्लूरल वर्ब होगा। और कॉपीज जो हमारा मेन वर्ब है कॉपी, और कॉपी में जब हम ईएस जोड़ेंगे तो यह वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे और तब हमारा हो जाएगा कॉपीज सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कॉपी होगा। तो इस तरह से हमने सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की भी कुछ चर्चा की ताकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात दी प्रेजेंट सिंपल को समझने में सुविधा रहे। अब आइए यहाँ पर देखते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हमारा पहला इसका नियम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम अनिश्चित वर्तमान काल ही कहते हैं, प्रेजेंट वर्तमान और इनडेफिनिट अनिश्चित, तो अनिश्चित वर्तमान काल ही इसका नाम है। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पहला उपयोग है इसका नियमित रूप से जो आवृत्ति का भाव व्यक्त करते हैं या नियमित रूप से जो आदत का भाव व्यक्त करते हैं, वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि हमने कुछ वाक्यों को लिखा है, इसको आप आसानी से देख भी सकते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है मोहन गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। अब एवरी डे क्या है? प्रत्येक दिन।
यह प्रत्येक दिन का मतलब हुआ कि मोहन की नियमित रूप से यह आदत है, या यूँ कह सकते हैं प्रत्येक दिन उसकी आवृत्ति है, वह बार बार उस चीज़ को दोहरा रहा। किस चीज़ को दोहरा रहा? गेट्स अप, उठने की। और कै बजे? एट 5 o'clock, 5 बजे। यानी मोहन प्रतिदिन 5 बजे उठता है। तो हमारा यह गेट्स अप जो वर्ब है वह सिंगुलर में हुआ और यह आदत का भाव व्यक्त कर रहा है, आवृत्ति का भाव व्यक्त कर रहा है। तो जहाँ आवृत्ति की भाव व्यक्त करनी हो, आदत का भाव व्यक्त करना हो, वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही ऑलवेज टेक्स हिज टी विदाउट शुगर, वह बिना चीनी के ही अपना जो है चाय लेता है। तो अब यहाँ देखें यह क्या है, उसकी आदत क्या है, उसकी हैबिट क्या है कि विदाउट शुगर, बिना चीनी के ही अपने चाय को टेक्स मीन्स लेता है, यानी पीता है। टैक्स लेता है यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं पीता है, क्योंकि टेक का अर्थ पीना भी होता है। तो ही ऑलवेज टेक्स हिज टी विदाउट शुगर, वह बिना चीनी के ही अपनी चाय जो है पीता है, लेता है। और ऑलवेज क्या है? हमेशा। तो ऑलवेज जो हमेशा हुआ, यह एक नियमित का भाव व्यक्त करता है, नियमितता का भाव दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हम ऑलवेज के साथ जो है टेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तीसरा वाक्य है क्लासेस बिगिन एट 10 o'clock। अब यहाँ पर देखें, क्लासेज मीन्स कक्षाएँ। कक्षाएँ कब शुरू होती हैं? कक्षाएँ कब शुरू होती हैं? बिगिन शुरू होती हैं। क्योंकि क्लासेज प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा बिगिन भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हम इसमें यस नहीं छोड़ेंगे। और एट 10 o'clock यानी ऑफ क्लॉक। ओ क्लॉक जो हम यह लिखते हैं ओ क्लॉक, वाकई में यह है ऑफ क्लॉक। इसमें जो एफ होता है वो साइलेंट होता है। तो क्लासेज कक्षाएं बिगिन शुरू होती हैं एट 10 o'clock, 10 बजे। तो कक्षाओं की क्या आदत है? कक्षाएं जो है नियमित रूप से 10 बजे ही खुलती हैं, 10 बजे के पहले नहीं और 10 बजे के बाद नहीं। तो यह आदत या आवृत्ति का भाव हुआ। यह आवृत्ति के भाव के रूप में क्लासेज जो है यहाँ पर बिगिन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्रियाएं, इस तरह की क्रियाएं उन कार्यों को व्यक्त करती हैं जिनकी नियमित रूप से आवृत्ति होती है, अथवा उन कार्यों को बताती हैं जो आदत का भाव व्यक्त करती हैं। तो इस टेंस के प्रयोगों में यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। नियमित रूप से आवृत्ति या आदत का भाव व्यक्त करने में हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। चौथा वाक्य है आई गो टू अ मूवी वंस अ मंथ। आई गो टू अ मूवी वंस अ मंथ, इसका मतलब क्या हुआ? वंस एक बार, वंस एक बार, अ मंथ, अ मंथ एक माह में, एक माह में, एक माह में, एक माह में एक बार। आई गो टू अ मूवी, मूवी मीन्स सिनेमा, मैं सिनेमा देखने महीने में, एक माह में एक बार जाता हूँ। तो उसको सिनेमा देखने की यह एक नियमित आवृत्ति है कि अ मंथ एक माह में एक बार ही वह केवल सिनेमा देखने जाता है। तो मैं जाता हूँ यानी आई गो टू अ मूवी वंस अ मंथ। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वंस के बाद इन अ मंथ हम नहीं लिखेंगे, यहाँ इन का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई गो टू अ मूवी वंस अ मंथ, मैं एक माह में एक बार सिनेमा देखने जाता हूँ यानी सिनेमा जाता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 4 सेंटेंसेज हैबिट की बात बताते हैं, हैबिट की याद कराते हैं, यानी ये अनियमित रूप से किसी काम के होने की जो है नियमित रूप से आवृत्ति को बताते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरा हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे वाक्यों की तरफ या घटनाओं की तरफ या कार्यों की तरफ भी इंगित करता है जो शाश्वत सत्य की ओर जो होता है उसकी बात को स्पष्ट करता है, बताता है। तो जो शाश्वत सत्य का भाव व्यक्त करते हैं
ये शाश्वत सत्व का भाव व्यक्त करते हैं। अब जैसा पहला हमारा वाक्य क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन सूरज, राइजेस निकलता है, इन द ईस्ट पूर्व में, यानी पूर्वी दिशाओं की ओर, पूर्व देश की ओर हमारा सूरज जो है निकलता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूरज के निकलने की यह एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी शाश्वत सत्य है, यह प्रकृति की घटना है कि सूर्य हमेशा पूरब में ही निकलता हुआ दिखता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ करेंगे। फिर दूसरा देखें, गंगा एक नदी है और जमुना भी एक नदी है। तो दी गंगा ज्वाइंस, ज्वाइंस मीन्स मिलती है, गंगा एक वचन तो ज्वाइन में हम यस जोड़ देंगे। द सन एक वचन, राइज में यस जोड़ देंगे। तो दी गंगा ज्वाइंस, गंगा मिलती है कहाँ, दी जमुना, गंगा जमुना से मिलती है कहाँ, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। दी गंगा ज्वाइंस दी जमुना एट इलाहाबाद, गंगा जमुना से इलाहाबाद में मिलती है। तो यह एक शाश्वत सत्य है कि गंगा जमुना से इलाहाबाद में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। तो यह शाश्वत सत्य के नाते यहाँ ज्वाइन से ही हम लिखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तीसरा हमारा है, और थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर। थर्मामीटर का क्या काम क्या है, टेम्परेचर यानी ताप को मेजर्स मापना, मेजर्स को मापना, यानी थर्मामीटर मापती है, थर्मामीटर मापती है क्या, तापमान, ताप को मापती है। तो थर्मामीटर का वर्ग क्या है, ताप का मापन करना। तो इस संदर्भ में थर्मामीटर भी जो है वह शाश्वत सत्य में आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा, और इसका जो टेंस होगा मेजर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। फिर आगे देखें, पानी का क्या काम है, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल्स, उबलता है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का यह शाश्वत सत्य गुण है कि वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, इसके नीचे नहीं। 50 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी नहीं उबलेगा। तो पानी का यह शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। तो बॉयल जो होगा वह प्रेजेंट टेंस की क्रिया बनेगी, और चूंकि वाटर सिंगुलर है तो हम बॉयल में यस को जोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं, तीसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम वहाँ भी करते हैं जहाँ हमें ऐतिहासिक वर्तमान घटना को व्यक्त करना हो, जहाँ हिस्टोरिक प्रेजेंट हमें दिखाना हो। तो हिस्टोरिक प्रेजेंट को दिखाने के लिए भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसा एक दो उदाहरण मैंने लिया है। पहला उदाहरण है, आई वेंट टू द बस स्टेशन, मैं बस स्टेशन गया, क्या करने के लिए, टू सी अ फ्रेंड ऑफ, अपने मित्र को विदा करने के लिए। मैं अपने मित्र को विदा करने के लिए बस स्टेशन गया। वहाँ पर हुआ क्या, हु डू आई सी देयर, मैंने वहाँ क्या देखा। अब डू की जगह जो है डिड का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि हम हिस्टोरिक प्रेजेंट ऐतिहासिक वर्तमान की घटना को व्यक्त कर रहे हैं। हु डू आई सी देयर, अब यहाँ डू की जगह डिड का यूज नहीं होगा, यहाँ हम प्रेजेंट में ही लेंगे और यहाँ डू का यूज होगा। हु डू आई सी देयर, मैंने वहाँ किसको देखा, मैंने वहाँ किसे देखा, किसको देखा, हु, किसको देखा, हु डू आई सी देयर। तो मैंने वहाँ किसे देखा, किसको देखा। तो उत्तर क्या मिल रहा, माई लॉन्ग लास्ट यंगर ब्रदर, बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने यंगर ब्रदर को देखा। तो यह ऐतिहासिक वर्तमान घटना को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब दूसरा देखिए, नाउ सोहराब किल्स रुस्तम। अब क्या हो रहा है कि सोहराब रुस्तम को मारता है, यानी सोहराब ने रुस्तम को मारा। तो इसको ऐतिहासिक ढंग से और नाटकीय ढंग से हमने यह यूँ ही कह सकते हैं, हमें इसको नाटकीय ढंग से दिखाना है। तो नाटकीय ढंग से जहाँ हमें दिखाना हो तो हिस्टोरिक प्रेजेंट को हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इन 3
प्रयोगों के साथ साथ अभी और भी इसके प्रयोग हैं जिनको क्रमशः सीरीज के रूप में हम आपको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इन 3 जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 उपयोगों को बताया, आप इसको ध्यान में रखें, इस पर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है इसको अच्छे ढंग से सीख सकें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और तरीकों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।